हेलो फ्रेंड्स, आइडियल 30 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं त्रिकोणमिति का पार्ट 3 वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि क्वाड्रेंट से रिलेटेड है। और यह केवल मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट के लिए नहीं, बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो भी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए यह काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि साइन 360 डिग्री का मान निकालना, 720 डिग्री का मान निकालना, कॉस 720 डिग्री का मान निकालना, 1080 डिग्री का मान निकालना, कैसे निकाल पाएंगे, इसी के लिए क्वाड्रेंट को हम देखते हैं कि क्वाड्रेंट में है क्या। जैसे कि आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां यह 6 प्रकार की होती है, और यह जो होता है क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश, यानी कि यह पहला चतुर्थांश में सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि जो 6 प्रकार के हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, यह सभी के सभी पॉजिटिव रहते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह है सेकंड क्वाड्रेंट, यह बोलता है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। यह है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसके बाद जब क्वाड्रेंट पहचान आ गया तो देखिए इस लाइन को जो पड़ी लाइन है, खड़ी लाइन है, आई पड़ी लाइन है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसको बोला जाता है वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, यह होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके बाद बात करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल त्रिकोणमितीय साइन जो होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, इसका मतलब सभी के सभी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अब जो है हम देखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, यानी कि सभी के सभी साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जस्ट इसका रिवर्स कोसेक, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव या कोसेक थीटा पॉजिटिव। साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, यानी कहने का मतलब है कि सेकेंड क्वाड्रेंट स से सेकेंड और स से साइन, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव और जस्ट उसका रिवर्स पॉजिटिव। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट टी से थर्ड और टी से टैन, यानी थर्ड क्वाड्रेंट टैन पॉजिटिव, टैन थीटा पॉजिटिव और जस्ट इसका रिवर्स कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी ऑल आर नेगेटिव। कहा कि उसके बाद आइए फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिएगा तो कॉस, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव या इसी के रिवर्स सेक थीटा पॉजिटिव। अब देखिए कहने का मतलब मेरा यह है कि और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, यानी कि साइन, कॉस, टैन, जस्ट इसका ऑपोजिट साइन, कॉस, टैन। इसके बाद यहां देखिए कोसेक, सेक और कॉट पॉजिटिव, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिएगा तो साइन और कोसेक पॉजिटिव, और शेष जो होगा वह उसके बाद जो है शेष जो कॉस, टैन, कॉट, सेक ये सब निगेटिव होता है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट जो होता है यह पॉजिटिव होगा और शेष ऑल आर नेगेटिव। उसके बाद कॉस थीटा, सेक थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो होता है यह पॉजिटिव होता है और शेष जो होगा वह नेगेटिव होगा। अब देखिए इसके बाद यदि ये चीज आपको समझ में आ रही है तो जरा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कि यहाँ जो होता है, यह जो लाइन है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, अब जो खड़ी लाइन है इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। वर्टिकल लाइन यहाँ जैसे कि आप जो 0 डिग्री यहाँ शामिल होता है, 0 डिग्री, 0 से जैसे ही यहाँ आइएगा तो यह इस लाइन पे 90 डिग्री आपका होता है, यहाँ की इस लाइन पे 90 डिग्री, तो 0 डिग्री यहाँ आइएगा 90 डिग्री, और इसके बाद यह 90 है, फिर यहाँ से यहाँ आइएगा तो 180 डिग्री इस पर शामिल होगा। यानी कहने का मतलब आप देख सकते हैं
कि यहाँ से यहाँ एक अर्धवृत्त का निर्माण हुआ, यानी कि इस लाइन पर 180 डिग्री शामिल हुआ, यानी यहाँ 180 डिग्री। फिर आप यहाँ से जैसे 90 डिग्री फिर ऐड कीजिएगा तो इस लाइन पे 270 डिग्री आ जाएगा। फिर इसके बाद फिर यहाँ से जैसे ही यहाँ आइएगा तो यहाँ जो है 360 डिग्री आ जाता है। और इससे एक चीज देखने को मिलता है कि 0 डिग्री का मान और 360 डिग्री का मान बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री अब बराबर होता है साइन 360 डिग्री के। यानी साइन 0 डिग्री का मान भी 0 और साइन 360 डिग्री का मान भी 0। इसका मतलब 0 डिग्री और 360 डिग्री ये दोनों एक ही लाइन पे है। इसके बाद हम 0 डिग्री, 360, 90, 180। अब देखिएगा ये 0 डिग्री है, इससे थोड़ा सा आप आगे बढ़े तो इसमें थीटा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है। और 90 डिग्री में आप थोड़ा सा कुछ घटा लिए, यानी कि थीटा घटा लिए, तो यह इसी में रह जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं तब उसके बाद आपको समझ में आएगा। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हमने बोला 0 डिग्री या 360 डिग्री इसी लाइन पे होगा। यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यह सेकंड क्वाड्रेंट है, यह थर्ड क्वाड्रेंट है और यह फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमने बोला 0 या 360 होगा तो यहाँ पर इस लाइन पे होगा, यहाँ आइएगा तो 90 डिग्री होता है, फिर यहाँ 180 डिग्री और यहाँ 270 डिग्री, और फिर यहाँ से 270 से 90 जोड़िएगा तो 360 डिग्री। इसके बाद देखिए कि आप जो है यहाँ 90 डिग्री यहाँ से यहाँ चले तो आप जो है यहाँ से यहाँ तो 90 डिग्री आपका आ गया एंगल। यानी 90 डिग्री से थोड़ा सा यदि थीटा माइनस कीजिएगा 90 डिग्री से, यानी थोड़ा सा थीटा का मान जो है न्यून कोण लेना है, ठीक ना। तो यहाँ 90 से थोड़ा सा अगर घटाइएगा तो इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, लेकिन यदि थोड़ा सा भी जोड़ दीजिएगा तो प्लस थीटा हो जाएगा, यानी कि 90 प्लस थीटा। या इसके बाद फिर इससे यदि थीटा घटाइएगा तो इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, जैसे कि 180 माइनस थीटा। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा थीटा जोड़ दीजिएगा तो फिर यहाँ जो है 180 आप प्लस थीटा हो जाएगा। फिर आप जो है यहाँ से क्या किए कि थीटा थोड़ा सा माइनस कीजिए तो 270 में से थीटा घटा, यानी कि यह जो है तीसरे क्वाड्रेंट में रह गया। और थोड़ा सा भी ऐड कर दिए तो 270 डिग्री आप प्लस थीटा तो ये चौथा क्वाड्रेंट में आ जाएगा। या फिर यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो है प्लस थीटा, अगर थोड़ा सा माइनस थीटा कीजिएगा तो 360 माइनस थीटा, यानी कि इस क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा। और थोड़ा सा भी प्लस कीजिएगा तो यह फोर्थ क्वाड्रेंट यानी पहला क्वाड्रेंट में चला जाता है। इसका मतलब यह देखिएगा। अब जो है अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जैसे 90 डिग्री और 270 डिग्री, तो देखिए हमने बताया एक ट्रिक है कोसी कोटा, कोसी कोटा सेको। इससे याद क्या रख सकते हैं कि देखिए यह काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक होगा आपके लिए याद करने के लिए, याद करने की दृष्टि से बोल रहे हैं कि कॉस बदलेगा साइन में, इधर से तीर देने का मतलब है कॉस बदलेगा साइन में और साइन बदलेगा कॉस में। अगर 90 डिग्री प्लस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा इसके रेस्पेक्ट में क्वाड्रेंट के रेस्पेक्ट से देखे तो फिर कॉट बदलेगा टैन में और टैन बदलेगा कॉट में, सेक बदलेगा कोसेक में और कोसेक बदलेगा सेक में। यानी कि आपको इसी को लिख सकते हैं साइड में कि कॉस जो है यह चेंज होता है साइन में, उसी बात को लिख रहे हैं। कॉस चेंज होगा साइन में और साइन चेंज होगा कॉस में, कॉट चेंज होगा टैन में
कॉट चेंज होगा टैन में और टैन चेंज होगा कॉट में। फिर आप जो है सेक चेंज होगा कोसेक में, सेक थीटा चेंज होता है कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा चेंज होगा सेक थीटा में। यानी देखिए कोसी यानी कोस साइन और फिर साइन तो कॉस, कॉट कोटा, कॉट तो टैन और टैन तो कॉट, सेक चेंज हुआ कोसेक में और कोसेक चेंज होगा सेक में। यदि इतना बात समझ में आ रहा तो एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री के रेस्पेक्ट में होगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस साइन में बदलेगा, साइन कॉस में बदलेगा, कॉट टैन में बदलेगा, टैन कॉट में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा, कोसेक सेक में बदलेगा। यानी कि 90 डिग्री इसके रेस्पेक्ट में यानी वर्टिकल लाइन पर होगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेगा। अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात जो होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात अनुपात जो होगा यह बदल जाएगा, अनुपात बदलेगा। यानी 90 और 270 यानी इस लाइन पर यदि होगा तो, जबकि 180 यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में होगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। अब ध्यान दीजिए कि क्या है। यदि इतना हो गया तो आप वीडियो को पॉज करके भी इसको लिख सकते हैं। यह काफी किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और इसको मिटा करके हम फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने क्या किया कि एक फिर से क्वाड्रेंट को बना लिया। आपको बताया था कि क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें बताया ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट साइन और जस्ट इसका रिवर्स कोसेक, यह पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट टैन, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और जस्ट इसका रिवर्स कॉट पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और इसी का रिवर्स सेक पॉजिटिव। बाकी ऑल आर नेगेटिव। यानी कि 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात में इसमें 2 गो पॉजिटिव होगा और 4 गो नेगेटिव होगा। इसमें भी वही बात है और इसमें भी वही बात। अब जैसे मैं आपको बताऊं, चलिए साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री और माइनस थीटा क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमने बताया यहाँ से यहाँ चलिएगा तो 90, तो 90 से थीटा घटाने का मतलब इसी क्वाड्रेंट में आप रहिएगा, थोड़ा सा घटाते हैं न्यून कोण के लिए, जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री घटाते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा हमने बोला कि इसके रेस्पेक्ट में चेंज होगा, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेगा, जबकि इसमें चेंज नहीं होता है, कि चेंज जो है ये नहीं होगा। तो आप देखिए साइन 90 माइनस थीटा 90 के रेस्पेक्ट में यानी चेंज होगा, तो साइन किस में बदला, तो हमने बताया कि साइन कॉस में बदलता है, तो कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब हमने बताया कि अगर हो यह वर्टिकल एंगल है और हॉरिजॉन्टल एंगल है, तो अगर हो वर्टिकल एंगल तो त्रिकोणमितीय अनुपात को उसी तरह से फेंको और फिर जा करके क्वाड्रेंट में साइन को देखो। तो यानी कि सेकंड साइन जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चूंकि 90 में से थोड़ा सा घटाइएगा तो इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, यानी इसका चिन्ह क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा, तो cos थीटा पॉजिटिव होगा। इसके अनुसार साइन देते हैं। फिर अगर cos दे दे, cos 90 डिग्री और माइनस थीटा, तो cos बदलेगा साइन में, साइन बदलता है cos में, तो cos 90 माइनस थीटा यह साइन थीटा। और देखिए cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल आर पॉजिटिव, तो आंख मूंद करके आप सभी को पॉजिटिव लिख सकते हैं। फिर अब साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। फिर आएगा कि tan 90 डिग्री और माइनस थीटा, तो cot थीटा। चूंकि tan बदलेगा कोट में, हमने बोला कि 90 या 270 के रेस्पेक्ट में चेंज होता है, या वर्टिकल लाइन पर त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होगा, तो tan बदलेगा कोट में और तब जाकर के साइन देखेंगे तो ऑल आर पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव लिख दिया। इसके बाद अब tan है तो कोट में, फिर कोट रहता तो tan में, यानी कोट 90 माइनस थीटा तो tan थीटा। इसी तरह से इन 90 के रेस्पेक्ट में और भी दो और लिख सकते हैं आप,
कि सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा टैन थीटा। यदि इतना हो गया तब प्लस पर बात करते हैं कि भाई क्या होगा प्लस पर, अभी माइनस का था कमाल। बस 10th क्लास के लिए तो इसी पर समाप्त हो जाता है। अब एक और लिखिए देते हैं, सेक 90 और माइनस थीटा है तो यह सेक बदलेगा कोसेक में, तो कोसेक थीटा यानी कि 90 माइनस थीटा कोसेक का फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए ऑल आर पॉजिटिव है। उसके बाद यहाँ कोसेक है तो कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये बदलेगा कोसेक सेक में यानी सेक थीटा। अब देखिए बात यही था, अब 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में ले लिए, माइनस वाला तो ले लिए, अब थोड़ा प्लस वाला में देखते हैं। तो प्लस वाला में देखिएगा तो ध्यान दीजिए, अब इसी को हम आपको तो कॉपी में अलग बनाना होगा, क्योंकि यहाँ जो हम तो प्लस कर सकते हैं, बोर्ड है तो आप तो नहीं कर सकते। तो यहाँ 90 डिग्री अगर प्लस थीटा ले लें, अब साइन 90 प्लस थीटा, हमने बोला इसमें थोड़ा सा भी जोड़ दीजिए कुछ तो दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो देखिए अभी भी इसी लाइन पे 90 डिग्री पर रिस्पेक्ट में, तो साइन बदलेगा कॉस में, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, चूंकि यहाँ से 90 है यहाँ पर, अब इससे थोड़ा सा भी आगे आइएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाइएगा। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ यह क्या होगा पॉजिटिव। फिर कॉस 90 माइनस साइन, तो इसके अनुसार से डिसाइड करते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, तो हमने बदला कॉस बदलेगा साइन में, चूंकि 90 के रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा देखना है, तो कॉस बदला साइन में, और फिर साइन का चेन देखेंगे तो देखिए साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी शेष निगेटिव होगा, यानी कॉस के अब देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, तो कॉस अब निगेटिव हो जाएगा, कॉस अब निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा या साइन थीटा होता है। लेकिन हम देखेंगे कि कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, शेष निगेटिव है, इसलिए अब यह क्या होगा निगेटिव हो जाएगा। फिर आप देखिए टैन के लिए, तो टैन 90 आप प्लस थीटा देखिएगा तो टैन बदलेगा कोट में। अब जाकर हमने बोला कि अगर हो वर्टिकल एंगल तो त्रिकोणमितीय अनुपात को उसी तरह से फेंको, और तब जाकर क्वाड्रेंट में देखो, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो टैन क्या होगा निगेटिव, चूंकि इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए यह क्या हो गया तो निगेटिव हो गया, यानी माइनस कॉट थीटा, यानी माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। फिर आप देखिएगा कि कॉट 90 अब प्लस थीटा है, तो कॉट बदला टैन में, लेकिन कॉट सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है निगेटिव, चूंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव है, शेष निगेटिव है, इसलिए माइनस। आंख मूंद करके आप क्या कर सकते हैं कि यह साइन और कोसेक को पॉजिटिव मान सकते हैं, बाकी शेष को निगेटिव लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए वही चीज है कि कोसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा, देखिए कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव है, तो कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा। अब इतना नहीं बताएंगे, थोड़ा थोड़ा आपको दिखा देते हैं, बाकी शेष काम आपको करना होगा। अब जैसे कि अब देखिए आपको यदि कह दिया जाए, अब 100 साइन 180 और माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री और माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो हमने बोला कि साइन 90 के रेस्पेक्ट 90 और 270 के रेस्पेक्ट में चेंज होता है, जबकि 180 और 360 के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है। तब देखिए 180 है, यानी कि 180 माइनस थीटा यानी थोड़ा सा घटा, तो ये सेकेंडे क्वाड्रेंट में रहा। तो साइन अब देखिए अगर हो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंगल, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, 180 पर आएगा हॉरिजॉन्टल, अगर हो हॉरिजॉन्टल एंगल तो टीएफ को यानी त्रिकोणमितीय फंक्शन को उसी तरफ फेंको, यानी चेंज नहीं होता है। तो साइन है तो यहाँ साइन ही रहेगा, थीटा है तो थीटा साइन थीटा, लेकिन अगर है हॉरिजॉन्टल एंगल तो त्रिकोणमितीय अनुपात को उसी तरह से फेंको, और तब जाकर क्वाड्रेंट में साइन को देखो। तो देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया। अब बाकी इसके बाद फिर कोसेक, तो कोसेक यहाँ जो है कोसेक 180 डिग्री और माइनस थीटा, कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो हमने बोला
कि कोसेक अगर हो हॉरिजॉन्टल एंगल तो इसको उसी तरफ फेंको और बाद में क्या करेंगे साइन को देखो क्वाड्रेंट में जाकर। तो ये कोसेक है तो कोसेक किसमें तो चेंज नहीं होगा, तो कोसेक का कोसेक ही होगा, लेकिन थीटा है तो थीटा। अब देखिए अब इसका साइन देखना है तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में चूंकि 180 से थोड़ा घटाइएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रह जाता है। हमने बोला थीटा का मान हमेशा न्यून कोण लेना है, एक्यूट एंगल। तो यहाँ जो है अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है पॉजिटिव, अब बाकी ऑल आर निगेटिव, दो गो निगेटिव। और शेष का जैसे कि tan ले लीजिए तो tan 180 और माइनस थीटा यदि लीजिएगा ना तो tan का टैने में रहता है, लेकिन क्या होगा कि अब जो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये निगेटिव यानी माइनस tan थीटा हो जाएगा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। इसी तरह से और भी आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद ये 180 था, अब थोड़ा प्लस थीटा पर ले लेते हैं। 180 प्लस थीटा पर क्या होगा, आइए अब प्लस थीटा पर ले लें। अब देखिएगा जैसे साइन 180 प्लस थीटा होगा तब देखिए 180 तो इस लाइन पे है, लेकिन थोड़ा सा थीटा जोड़ दीजिएगा तभी थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तब जब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो ध्यान दीजिए साइन 180 प्लस थीटा, हमने बोला 180 के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, तो साइन है तो साइन थीटा ही रहेगा। लेकिन देखिएगा यह क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोटे पॉजिटिव होता है, बाकी ऑल आर निगेटिव, यानी थर्ड को अब इसके अनुसार साइन डिसाइड करते हैं। तो साइन क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव, इसलिए निगेटिव हो जाएगा, माइनस है, यानी साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। फिर कोसेक 180 प्लस थीटा है तो कोसेक है तो कोसेके रहेगा, चेंज नहीं होगा 180 के रेस्पेक्ट में, लेकिन माइनस में होगा। अब देखिए tan 180 प्लस थीटा, तो देखिए tan उसी तरह क्या करेंगे इसको फेंक दिए, यानी tan 180 डिग्री प्लस थीटा। हमने बोला अगर हो हॉरिजॉन्टल लाइन तो TF को उसी तरह से फेंको और फिर जाकर क्वाड्रेंट में साइन को देखो। तो ये tan जो है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है पॉजिटिव है, तो इसलिए पॉजिटिव। फिर इसका कोट यानी कोट 180 डिग्री आप प्लस थीटा भी लेते ना तो cos 180 प्लस थीटा तो कोटे में रहता, लेकिन कोट थीटा ही होता, लेकिन अब इसके देखिएगा tan और कोट पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए यह भी पॉजिटिव। अब बाकी और दो को निकाल सकते हैं तो वह निगेटिव होगा। फिर अब 180 हो गया तो थोड़ा अब 180 हो गया तो 270 के रेस्पेक्ट में देखते हैं। अब मैट्रिक वाला का तो साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा पर समाप्त हो जाता है खेल, लेकिन यह थोड़ा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या एडवांस मैथ पढ़िएगा तो इसका यूज जरूर होता है। अब जैसे आपको अब जैसे साइन यहाँ 270 डिग्री अब माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में लेते हैं, तो हमने बोला कि 270 के रेस्पेक्ट में चेंज होगा। अब इस लाइन पे आ गए वर्टिकल लाइन पे, तो देखिए अगर वो वर्टिकल एंगल तो आप TF को यानी त्रिकोणमितीय फंक्शन को उचित क्या करेंगे फेंकना नहीं है। अब देखिए इसका मतलब है कि आप जो ही चेंज होगा 270 के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, तो साइन 270 माइनस थीटा तो साइन बदलेगा अब कॉस में, तो कॉस थीटा होगा, लेकिन हमने बोला साइन इसके अनुसार डिसाइड करेंगे। तो 270 माइनस थीटा यानी इससे थोड़ा सा भी घटाइएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव, चूंकि tan और कोट पॉजिटिव अस्तिस निगेटिव तो माइनस कॉस थीटा हो गया। फिर यदि अब क्या करें कि इसका कोसेक 270 डिग्री अब माइनस थीटा ले लें, तो कोसेक 270 माइनस थीटा लीजिएगा तो देखिए 270 के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, तो कोसेक चेंज होता है सेक में, कोसेक चेंज होगा सेक में, तो सेक थीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोटे पॉजिटिव होता है, शेष निगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होगा निगेटिव तो माइनस सेक थीटा। अब जैसे कि अब कहता कि tan 270 डिग्री अब प्लस माइनस थीटा लीजिए, तो हमने बोला कि 270 के रेस्पेक्ट में चेंज होगा तो tan किस में तो कोट में चेंज होगा, तो ये कोट थीटा तो हो गया, लेकिन अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट पॉजिटिव होता है यानी प्लस कोस थीटा होगा। यदि अब कोट कहे तो कोट 270 डिग्री अब माइनस थीटा है, तो हमने बोला कोट चेंज होगा tan में तो tan थीटा, लेकिन इसके अनुसार साइन देखेंगे तो कोट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है यानी कि यहाँ भी पॉजिटिव और शेष आप निकाल सकते हैं। अब चलिए ये जब माइनस वाला हो गया तो इसी के प्लस वाला भी लेकर के दिखा देते हैं।
अब चलिए इसको जो है यहाँ जो है, अब देखते हैं अगला कि साइन 270 प्लस थीटा होगा तो क्या होगा। हमने बोला 270 इस लाइन पे है और थोड़ा भी प्लस थीटा ऐड कीजिएगा तो ये चौथा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, लेकिन 270 का ही रेस्पेक्ट है इसलिए चेंज होगा। तो साइन 270 प्लस थीटा, साइन चेंज होगा कोस थीटा में, तो कोस थीटा तो होगा, लेकिन अभी किस क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि 270 से थोड़ा भी जोड़िएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होगा वह क्या होगा, तो निगेटिव होगा, क्योंकि कॉस और सेक ही क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है, तो यह निगेटिव हो गया। कोसेक 270 प्लस थीटा, कोसेक चेंज हुआ सेक में, अब कोसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव तो निगेटिव। टैन 270 प्लस थीटा, अगर तो कॉट थीटा, चूंकि टैन है तो कॉट में चेंज होगा 270 के रेस्पेक्ट में, इसलिए अब टैन कॉट में चेंज हुआ, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन क्या है, निगेटिव तो निगेटिव। कॉट 270 प्लस थीटा, ये कॉट चेंज हुआ टैन में, अब कॉट क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में, निगेटिव तो निगेटिव। अब बाकी शेष दो को पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉस 270 डिग्री अब प्लस कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा कीजिएगा तो कॉस बदलेगा सेक में, लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा यह जो है कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव होगा, और यदि सेक पर भी ले लेते तो सेक 270 डिग्री अब प्लस थीटा, तो इस सेक जो है यह बदलेगा किस में, कॉस बदला, सॉरी यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस जो है, अब कॉस हमने बोला कि कॉस चेंज होगा साइन में, तो साइन थीटा, लेकिन यहाँ मिस्टेक हो गया, कॉस 270 प्लस थीटा तो कॉस बदलेगा साइन में, लेकिन देखिए चौथा क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव दे दिए। यहाँ सेक 270 प्लस थीटा तो सेक बदलेगा कोसेक में, तो सेक कोसेक में चेंज हुआ तो कोसेक थीटा, लेकिन सेक क्या है चौथा क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव दे दिए। अब इसके बाद थोड़ा सा 360 के रेस्पेक्ट में दिखा देते हैं। 360 के रेस्पेक्ट में देखिएगा तो जैसे साइन 360 डिग्री अब माइनस थीटा, हमने बोला 360 इस लाइन पे 0 डिग्री या 360 डिग्री इसी लाइन पे होता है, तो देखिए एक ही लाइन पे होगा, इसलिए साइन 360 माइनस थीटा, तो 360 में से थीटा घटाइए यानी चौथे क्वाड्रेंट में रहेगा, तो साइन है हमने बोला 360 के और 180 और 360 अगर हो हॉरिजॉन्टल एंगल, तो ये हॉरिजॉन्टल एंगल पर है 180 और 360, तो जो है कहा कि टीएफ को उसी तरह से फेंको, यानी साइन है तो साइन थीटा ही होगा, और कहा कि तब जाकर क्वाड्रेंट में देखो, तो चौथा क्वाड्रेंट में 360 में से थीटा घटा चौथा क्वाड्रेंट में, और चौथा क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव। यहाँ देखिए अब यदि हम क्या करें कि कॉस देखें तो कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस देखिए हमने बोला कि इसमें चेंज नहीं होगा, तो कॉस है तो कॉस ही रहा थीटा, आई देखिए कॉस है तो चौथा क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और शेष आप इसी तरह से और भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस और सेक वाला पॉजिटिव होगा और बाकी शेष निगेटिव होगा। फिर वीडियो थोड़ा सा लंबा नहीं हो, प्रयास करें इसलिए ताकि आपको समझ में भी आए, और जल्दीबाजी भी इसी के कारण है। तो चलिए अब हमने इसी को प्लस में रख लिया, तो ध्यान दीजिएगा, अब कहा कि 360 प्लस थीटा जनाब आ गए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, तो 360 प्लस थीटा के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा त्रिकोणमितीय अनुपात, तो साइन है तो साइन में रहेगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए, हमने बोला 360 यहाँ है, थोड़ा भी जोड़िएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाइएगा, तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और कॉस 360 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कॉस है तो कॉस रहेगा, लेकिन यह भी पॉजिटिव, चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और त्रिकोणमितीय अनुपात निगेटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव। उसके बाद अब देखिए यह तो रहा, यह जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अब जैसे कि एक ट्रिक भी होता है कि जैसे साइन, एक ध्यान दीजिएगा, साइन एन पाई इक्वल टू होता है 0, जैसे कहने का मतलब पाई का मान होता है, आप जानते हैं कि 180 डिग्री, तो ध्यान दीजिएगा साइन एन का जगह जहां एन बराबर 1 2 3 4 आप कुछ भी रख सकते हैं। चलिए अब देखिए या 0 भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 4, यदि 0 रखते हैं तो 0 गुना पाई तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा, और 0 डिग्री का मान भी 0। यदि साइन के जगह आप एन के जगह 1 रखते हैं तो 2 पाई,
तो यानी 180 दूना 360, यानी कि साइन 360 डिग्री का मान भी क्या होगा, 0 होगा। साइन अब देखिए 360, यहाँ अगर 3 रखे तो 18 3 54, चूंकि पाई का मान 180 होता है, 18 3 54, यानी अब कहिएगा तो 540, साइन 540 डिग्री का मान भी क्या होगा, तो आपका 0 होगा। साइन 0 डिग्री 0, साइन 360 डिग्री 0, साइन n पाई इक्वल टू 0, यानी n के जगह पर आप कितना रखें, तो n के जगह पर आप 1 रखिएगा यदि, तो यहाँ देखिएगा साइन 180 डिग्री हो जाएगा और साइन 180 डिग्री का मान भी 0। तो यह जबरदस्त ट्रिक है आपके लिए कि साइन n पाई इक्वल टू 0 होता है, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 180 डिग्री का मान 0, साइन 360 डिग्री का मान 0, साइन 720 डिग्री का मान 0, ऐसा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।